morning. I, Dr. Sheila Kumari Gupta. Today I am going to give lecture on the topic UG SEM 1, UG SEM 3 and PG SEM 1. Theory of Consumer Behavior. उपभोक्ता का व्यवहार सिद्धांत। प्रीवियस वीडियो में हम लोग उपभोक्ता के व्यवहार सिद्धांत में इनकम इफेक्ट देखे थे। आज के वीडियो में हम लोग प्राइस इफेक्ट के बारे में देखेंगे। कीमत प्रभाव, इसे प्राइस कंजम्पशन कर्व भी कहा जाता है। ए चेंज इन the price of one commodity produces a change in its demand in that event that the consumer income and interest are constant, which is called the price effect. इसका अर्थ यह हुआ कि जब उपभोक्ता की आय और रुचि के स्थिर रहने पर किसी एक वस्तु के कीमत में परिवर्तन होता है और दूसरे वस्तु के कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसकी मांग में परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम कीमत प्रभाव कहते हैं। कीमत प्रभाव में मांग का नियम क्रियाशील होता है। अंडर द प्राइस इफेक्ट द लॉ ऑफ डिमांड इज एक्टिव। अब आप लोग जानते ही होंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, मांग का नियम क्या है। तो मांग का नियम है, जब हमारी कीमत अधिक होती है तो मांग क्या होता है, कम होता है, और जब कीमत कम होता है तो मांग हमारी क्या होती है, अधिक होता है। इसे हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। आप लोग जानते होंगे कि लॉ ऑफ डिमांड में हमारा डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो इसे आप याद रखिएगा कि कीमत प्रभाव में कौन सा नियम लागू होता है, तो मांग का नियम लागू होता है। द प्राइस इफेक्ट change the satisfaction level of the consumer, which is measured with the help of price consumption curve. Means कीमत प्रभाव में उपभोक्ता के संतुष्टि स्तर में परिवर्तन हो जाता है, जिसे कीमत उपभोग वक्र की सहायता से मापा जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब किसी वस्तु का दाम कम होता है तो उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है और वह उस वस्तु की मांग अधिक करता है। तो जब और अधिक कीमत बढ़ जाती है तो वह उस वस्तु की मांग क्या करता है, कम करने लगता है, और जिस वस्तु का दाम कम होता है उसकी मांग अधिक कर लेता है और वह ऊंचे उदासीनता वक्र पर चला जाता है, तो वहां उसे संतुष्टि प्राप्त होती है। इन सभी बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो एक वक्र प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कीमत उपभोग वक्र कहते हैं। When there is no change in monetary income of the consumer and the price of the other commodity, and when there is a change in the different price of one commodity, the line representing the different equilibrium point of the consumer is called the price consumption line. जब उपभोक्ता की मौद्रिक आय और दूसरे वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता और एक वस्तु के विभिन्न कीमतों में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता के विभिन्न संतुलन बिंदुओं को दर्शाने वाले रेखा को क्या कहा जाता है, कीमत उपभोग रेखा कहा जाता है। इसे हम डायग्राम से समझेंगे। देखिए ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में y अक्ष पर हम लोग y गुड्स को लेते हैं, x अक्ष पर हम लोग x गुड्स को लेते हैं। अब जब y वस्तु का प्राइस है OP और x वस्तु का है OL1, तो उपभोक्ता IC1 के P बिंदु पर संतुलन में है। जब वस्तु x का दाम घट जाता है और तब उपभोक्ता का नया बजट लाइन हो जाता है PL2। PL2 होने पर वह IC2 के Q बिंदु पर संतुलन में होता है। इसी तरह जब वस्तु x का दाम और घट जाता है तो उपभोक्ता की न्यू बजट लाइन हो जाती है PL3, तो वह IC3 के R बिंदु पर संतुलन में हो जाता है। अगर हम इन PQR बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो एक वक्र प्राप्त होती है, जिसे हम PCC कहते हैं, प्राइस कंजम्पशन कर्व कहते हैं। When PQR points join a curve is obtained which we call price consumption कर्व। तो ये था हमारा कीमत उपभोग वक्र। यह आपका यहाँ तक UG SEM 1 के लिए है। इसके बाद हम ये जो है PPC कर्व के विभिन्न प्रकार हैं, या विभिन्न आकृति का होता है, जो कि हमारा UG SEM 3 और PG SEM 1 के लिए है। अब हम आगे देखते हैं शेप ऑफ PPC।
पीपीसी के विभिन्न आकार। फर्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि जब पीपीसी डाउनवर्ड होता है, नीचे की ओर गिरता हुआ पीपीसी वक्र बताता है कि जब एक्स वस्तु की कीमत घटती है तो वह उपभोक्ता एक्स की अधिक और वाई की कम मात्रा क्रय करता है। यहाँ पर हमारा मांग का नियम लागू हो रहा है और यहाँ पर हमारा जो लोच है, मांग की लोच क्या है, इकाई से अधिक है। साथ ही साथ वस्तुएं हमारी क्या है, स्थानापन्न है, सब्स्टिट्यूट्स हैं और वस्तु की मांग क्या है, लोचदार है। और इस ऐसी स्थिति में जब पीपीसी डाउनवर्ड है तो मांग की प्रति लोच क्या होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी हमारी क्या होती है, धनात्मक होती है। द डाउनवर्ड पीपीसी कर्व सो दैट व्हेन द प्राइस ऑफ एन एक्स कमोडिटी डिक्रीजेस इट wants more of x and less of y. Elasticity is greater than 1. Goods are substitutes. Demand of goods are elastic and cross elasticity is positive. इसे आप याद रखेंगे कि जब पीपीसी हमारा डाउनवर्ड होता है तो किस प्रकार की वस्तुएं होती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमारी मांग की लोच क्या आती है, ग्रेटर देन 1 होती है और वह इलास्टिक होती है। और क्रॉस इलास्टिसिटी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब हम आगे देखेंगे, जब हमारा डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, जब हमारा डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होगा तो यह हमारा पूरक वस्तु में होगी, पूरक वस्तु को दिखलाएगा। और यहाँ पर हमारा मांग की लोच क्या होगी, इकाई से कम होगा। साथ ही साथ वस्तु की मांग यहाँ पर बेलोच हो जाएगी। बेलोच मीन्स हो जाता है हमारा इनइलास्टिक हो जाएगी। क्रॉस इलास्टिसिटी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और जब हमारा पीपीसी अपवर्ड होगा तो वस्तुएं पूरक होने के साथ साथ वह यह भी बतलाएगी कि जब एक्स वस्तु का कीमत घटता है तो उपभोक्ता एक्स और वाई दोनों की मात्रा की मांग क्या करता है, अधिक करता है। द अपवर्ड पीपीसी कर्व सो दैट व्हेन द प्राइस ऑफ एन एक्स कमोडिटी डिक्रीजेस it does more of x and y. Goods elasticity is less than 1. Goods are complementary. Demand of goods is inelastic and cross elasticity is negative. तो आप अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ये दोनों का आप याद रखिएगा कि क्या होता है। अपवर्ड में हमारा क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा और डाउनवर्ड में हमारा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो जाता है। अब हम आगे देखेंगे, थर्ड हमारा होता है जब पीपीसी हमारा हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल पीपीसी कर्व सो दैट व्हेन द प्राइस ऑफ एन एक्स कमोडिटी डिक्रीजेस, जब एक्स वस्तु का दाम घटता है, इट डज एक्स एंड वाई गुड्स रिमेन कांस्टेंट। एक्स और वाई वस्तु का जो है मांग क्या हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है और क्या होता है, समान होता है। साथ ही साथ यहाँ पर हमारा मांग की लोच क्या होती है, समलोचदार होती है। यहाँ पर देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज क्या हो जाएगी, यूनिटरी हो जाएगी। और यहाँ पर हमारा मांग की प्रतिलोच क्या होगा, शून्य होगा। क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड इज क्या होगा, 0 होगा, शून्य होगा। साथ ही साथ ये यहाँ पर वस्तुएं हमारी क्या हो जाएगी, अनरिलेटेड गुड्स हो जाएगी। तो जब पीपीसी अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल होता है तो हम लोग देख लिए कि क्या होता है। इसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से भी जानेंगे और ध्यान में रखेंगे। अब हम देखेंगे जब हमारा पीपीसी बैकवर्ड्स होता है, बैकवर्ड बाइंडिंग होगा, तो यहाँ पर हम 2 डायग्राम लिए हैं। ये ए डायग्राम में हम लोग x को इंफीरियर है और y में इसमें हम लोग क्या है, y इंफीरियर गुड्स है। इनकम इफेक्ट में हम लोग देख चुके हैं कि जब यह हमारा y गुड्स इंफीरियर होता है तो हमारा इस तरह का हो जाएगा और x हमारा इस तरह का होगा। तो बैकवर्ड पीपीसी कर्व सो दैट व्हेन द प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इज लो, यहाँ पर देखिए जब हमारा एक्स वस्तु का दाम कम हो रहा है, इट क्वांटिटी इज लो, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स वस्तु की मांग क्या कर रहे हैं, कम करते हैं। एंड व्हेन द इंक्रीजेस मोर क्वांटिटी इच परचेज, और जब हमारे दाम अधिक हो जाती है तब हम वस्तु की मांग क्या करते हैं,
अधिक करते हैं इसके लिए। और जस्ट इसके आगे विपरीत हम इसमें देखेंगे कि जब हमारा y का दाम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम y की कम मात्रा करते हैं, और जब हम y का दाम अधिक होता है तो हम y का अधिक मात्रा खरीदते हैं। तो ये इस तरह का जो बैकवर्ड वाइंडिंग पीपीसी कर्व होता है, तो ये गिफिन गुड्स के लिए होते हैं, हमारे गिफिन गुड्स। और इसमें हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी होता है, मांग की प्रति लोच क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पीपीसी। अगर हमारा पीपीसी इस तरह से है, ये यू शेप में है, यू शेप में, तो यहां पर हम देखेंगे प्राइस ग्रेडेंट ऑफ डिफरेंट ग्रेडेंट प्राइस एट डिफरेंट प्राइसेस इज नॉट फाउंड इन रियल वर्ल्ड। भिन्न भिन्न कीमतों पर भिन्न भिन्न ढाल वाले कीमत उपभोग वक्र वास्तविक जगत में नहीं पाया जाता है। अर्थात इस तरह का पीपीसी कर्व वास्तविक जगत में नहीं पाया जाता है, यह एक काल्पनिक धारणा है। तो आज हम लोग देखें कि पीपीसी कर्व के बारे में, ये कितने प्रकार का होता है, किस तरह के पीपीसी में हमारा कौन सी वस्तु होती है, उसमें मांग की लोच किस प्रकार का होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।